नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम बीकानेर के राठौड़ राजवंश का इतिहास आज हम इस क्लास में आरंभ करेंगे। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम जिस राज्य का इतिहास पढ़ेंगे उस राज्य का जो नाम है वो नाम क्या याद रखिएगा, बीकानेर राज्य। बीकानेर राज्य पर जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम क्या है, राठौड़ वंश, है ना। मारवाड़ में, बीकानेर में और किशनगढ़ में, याद रखिएगा, जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा, राठौड़ वंश। बीकानेर पर या बीकानेर राज्य में जिस राजवंश ने शासन किया उस राजवंश का नाम क्या है, याद रखिएगा, राठौड़ वंश। सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य परिचय की। बीकानेर में राठौड़ राजवंश की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बीकानेर में राठौड़ राजवंश के जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन थे, याद रखिएगा, राव बीका। राव बीका के द्वारा, याद रखिएगा, यहां पर, है ना, कब, सन 1465 ईस्वी में बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना की गई थी। तो बीकानेर राज्य में राठौड़ राजवंश की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो शासक कौन थे, याद रखिएगा, राव बीका। जो राव बीका थे वो राव बीका, याद रखिएगा, मारवाड़ के शासक राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे, है ना। मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र, मारवाड़ के शासक, याद रखिएगा, राव जोधा के पुत्र थे, राव जोधा के पुत्र। राव जोधा के आदेश से ही इन्होंने, याद रखिएगा, है ना, जांगल प्रदेश में किसकी स्थापना की थी, बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। अब बात करें बीकानेर राज्य की। बीकानेर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना जिस प्रदेश में हुई उस प्रदेश का जो नाम है वो नाम क्या था, याद रखिएगा, जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, जांगल प्रदेश की जो परिभाषा होती है, जांगल प्रदेश का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, एक ऐसा देश जिसमें घास और जल की कमी हो और धूप व वायु की, याद रखिएगा, प्रबलता हो, ऐसे देश को, याद रखिएगा, कौन सा प्रदेश कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो जांगल प्रदेश का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, जांगल प्रदेश का, याद रखिएगा, जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, जल व घास की कमी, जल व घास की कमी, जल व घास की कमी तथा वायु व धूप, वायु व धूप की प्रबलता, है ना, वायु व धूप की, याद रखिएगा, क्या हो, प्रबलता हो, ऐसे देश को, याद रखिएगा, कौन सा प्रदेश कहा जाता है, जांगल प्रदेश कहा जाता है। तो जांगल प्रदेश की जो परिभाषा है वो परिभाषा या जो अर्थ है वो अर्थ क्या है, याद रखिएगा, एक ऐसा देश जिसमें धूप व घास की क्या हो, कम, जल व घास की क्या हो कमी, वायु व धूप की क्या हो, प्रबलता यानी अधिकता हो, ऐसे प्रदेश को, याद रखिएगा, कौन सा प्रदेश कहा जाता है, जांगल प्रदेश। बीकानेर राज्य का जो पूर्व में नाम था वो पूर्व में नाम क्या था, याद रखिएगा, जांगल प्रदेश था। तो ये बात समझ में आ गई। बीकानेर का जो पूर्व में नाम था वो जांगल प्रदेश था और इस जांगल प्रदेश या देश में राठौड़ राजवंश की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, याद रखिएगा, सन 1465 ईस्वी में। राव बीका मारवाड़ के जो शासक थे, राव जोधा के पुत्र थे, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो पूरा का पूरा यदि हम इतिहास देखें तो देखिएगा, बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है, याद रखिएगा, बीकानेर का कौन सा राजवंश, याद रखिएगा, जो ये राठौड़ राजवंश है, इसके बारे में हम सामान्य यदि हम चर्चा करें तो बीकानेर का जो ये राठौड़ राजवंश है, इस राठौड़ राजवंश के बारे में हम यदि चर्चा करें, इनकी जो आराध्य देवी है, याद रखिएगा, आराध्य जो देवी है वो आराध्य देवी, याद रखिएगा, करणी माता है। करणी माता कुल देवी नहीं है, करणी माता, याद रखिएगा, आराध्य देवी है। यदि हम बात करें इस राजवंश की जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन है, तो कुल देवी, याद रखिएगा, नागणेची माता। कौन सी माता, याद रखिएगा, नागणेची माता, है ना। करणी माता, याद रखिएगा, आराध्य देवी है और जो कुल देवी है वो कुल देवी कहाँ, कौन से, याद रखिएगा, नागणेची माता। जो नागणेची माता है, नागणेची माता के जो मंदिर बने हुए हैं वो मंदिर, एक तो इनका मंदिर बना हुआ नागाना गांव में। नागाना गांव जो है वो कहां पर है, याद रखिएगा, बाड़मेर में। एक जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग में।
कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और तीसरा जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर बना हुआ है, याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? याद रखिएगा, जूनागढ़ दुर्ग में। तो कितने मंदिर बने हुए हैं? याद रखिएगा 3 मंदिर नागनेची माता के। एक मंदिर नागाना गांव बाड़मेर में, एक मेहरानगढ़ दुर्ग में और एक जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग याद रखिएगा बीकानेर में। तो इस राजवंश की करणी माता जो है वो याद रखिएगा आराध्य देवी है, और जो कुल देवी है वो कुल देवी कौन है? याद रखिएगा नागनेची माता है। और यदि हम बात करें बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है, इस बीकानेर के राठौड़ राजवंश का जो राज तिलक किया जाता था, याद रखिएगा राज तिलक, तो याद रखिएगा गोदारा जाट परिवार के द्वारा, याद रखिएगा, बीकानेर के शासकों का क्या किया जाता था? राज तिलक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के शासकों का राज तिलक। बीकानेर के शासकों का राज तिलक, बीकानेर के शासकों का याद रखिएगा राज तिलक गोदारा जाट परिवार द्वारा किया जाता था। तो बीकानेर के शासकों का जो राज तिलक किया जाता था वो राज तिलक याद रखिएगा, है ना, कौन करते थे? जाट। कौन से गोत्र के जाट? याद रखिएगा गोदारा जो गोत्र थे, गोदारा गोत्र के, याद रखिएगा, जो जाट होते थे वो बीकानेर के राठौड़ शासकों का क्या करते थे, या शासकों का क्या करते थे? राज तिलक किया करते थे। तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश है, इस राठौड़ राजवंश का हम इतिहास देखें तो ये एक राज्य हुआ करता था, और उस राज्य का जो नाम था वो नाम क्या था? याद रखिएगा मारवाड़ राज्य। जो राज्य था उस राज्य का जो नाम था वो राज्य का नाम क्या था? याद रखिएगा मारवाड़ राज्य। और मारवाड़ राज्य के जो शासक थे वो शासक कौन थे? याद रखिएगा राव जोधा। मारवाड़ राज्य के जो शासक थे वो शासक कौन थे? याद रखिएगा राव जोधा। राव जोधा के ही पुत्र थे, याद रखिएगा, राव बीका। राव बीका ने ही, याद रखिएगा, इस प्रदेश में यहाँ पर जिस राजवंश की स्थापना की थी उस राजवंश का जो नाम है याद रखिएगा राठौड़ राजवंश। यहाँ पर भी राठौड़ था, और राव जोधा के ही पुत्र थे जिनका नाम था, याद रखिएगा, राव बीका। राव बीका आते हैं, याद रखिएगा, कौन से प्रदेश में? जांगल प्रदेश में। ये यहाँ पर एक प्रदेश था जिसका नाम था जांगल प्रदेश। राव जोधा के ही पुत्र थे जिनका नाम था राव बीका। क्या नाम था? याद रखिएगा राव बीका। राव बीका ने ही जंगल प्रदेश में सबसे पहले इस स्थान का जो नाम था वो, इस स्थान का नाम क्या था? याद रखिएगा कोड मदेसर। कौन सा सर? याद रखिएगा कोड मदेसर। कोड मदेसर को अपने राज्य की प्रथम राजधानी बनाई, और उसके बाद में ये यहाँ पर एक नगर बसाया जिसका नाम क्या रखा? याद रखिएगा बीकानेर। राव बीका ने ही सन 1488 ईस्वी में, कब? याद रखिएगा सन 1488 ईस्वी में, याद रखिएगा, बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया, और सन 1465 ईस्वी में, याद रखिएगा, कोड मदेसर को अपनी राजधानी बनाया। तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना हुई थी, स्थापना के समय जो प्रथम राजधानी थी वो प्रथम राजधानी कौन सी थी? याद रखिएगा कोड मदेसर। प्रथम राजधानी जो थी वो प्रथम राजधानी कौन सी थी? कोड मदेसर। और बीकानेर राज्य की जो दूसरी राजधानी थी या द्वितीय जो राजधानी थी वो द्वितीय राजधानी कौन सी थी? याद रखिएगा बीकानेर। ये याद रखिएगा, इस राज्य की 2 राजधानियां बनी थी। प्रथम राजधानी कोड मदेसर थी, और दूसरी जो राजधानी थी वो दूसरी राजधानी कौन सी थी? याद रखिएगा बीकानेर थी। आगे बात समझ में। और दोनों ही राजधानियां किसके द्वारा बनाई गई थी? राव बीका के द्वारा बनाई गई थी। तो इस राज्य की कुल जो राजधानियां बनी थी वो राजधानियां कितनी बनी थी? 2 राजधानियां बनी थी। राव बीका ने, याद रखिएगा, है ना, राव बीका ने किसके आदेश पर, याद रखिएगा, है ना, बीकानेर राज्य की स्थापना की? तो याद रखिएगा राव जोधा के आदेश पर। राव जोधा के आदेश पर। और याद रखिएगा किसके आशीर्वाद से? तो याद रखिएगा करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की।
कौन से राज्य की स्थापना की थी? याद रखिएगा राव जोधा के आदेश पर और करणी माता के आशीर्वाद से। याद रखिएगा इन्होंने जिस राज्य की स्थापना की थी उस राज्य का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा बीकानेर राज्य। तो देखिएगा, तो इस प्रकार से याद रखिएगा जिस राज्य की स्थापना हुई थी उस राज्य का नाम क्या था? बीकानेर राज्य। और बीकानेर जो राज्य था, बीकानेर राज्य की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई? राव बीका के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी? राव बीका के द्वारा की गई। राव बीका जो शासक बने थे वो शासक कब बने थे? सन 1465 ईस्वी में, है ना। सन 1465 ईस्वी से लेकर याद रखिएगा सन 1504 ईस्वी तक, है ना। सन 1465 ईस्वी से लेकर सन 1465 से लेकर याद रखिएगा सन 1504 ईस्वी तक जो शासक रहे थे वो शासक कौन रहे थे? याद रखिएगा राव बीका। तो जो व्यक्ति जिस राजवंश की स्थापना करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संस्थापक। तो हम ये लिख सकते हैं बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक, आदि पुरुष, आदि पुरुष वे मूल पुरुष। बीकानेर के राठौड़ वंश के याद रखिएगा ये कौन है? संस्थापक, या इन्हें को हम क्या कह सकते हैं? याद रखिएगा मूल पुरुष, या हम कह सकते हैं संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष। जो व्यक्ति जिस राजवंश की स्थापना करता है उसको संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जाट नेता नरा ने और राव बीका ने मिलकर, याद रखिएगा, बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। तो ये जो राव बीका थे, है ना, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक राव जोधा, राव जोधा के आदेश, ये इनके पिता थे। राव जोधा के आदेश वे करणी माता के आशीर्वाद से, वे करणी माता के आशीर्वाद से सन 1465 ईस्वी में बीकानेर राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की स्थापना की थी? याद रखिएगा बीकानेर राज्य की स्थापना की, है ना। तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना की गई थी वो स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सन 1465 में। किसके आदेश पर? राव जोधा के आदेश पर और करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की। एक मान्यता यह भी है कि जंगल प्रदेश को राव बीका और राव नरा ने, याद रखिएगा, मिलकर जीता था, है ना। इसी के नाम पर, याद रखिएगा, बीकानेर जो नाम पड़ा था वो इसीलिए, याद रखिएगा, बीकानेर नाम पड़ा था। एक मान्यता यह भी है कि राव बीका और राव नरा ने मिलकर, है ना, जंगल प्रदेश को, जंगल देश या जंगल प्रदेश को राव बीका वे जाट नेता,
नरा ने मिलकर जीता। नरा ने मिलकर जीता, इसीलिए इसका नाम, इसीलिए इस राज्य का, इस राज्य का नाम बीकानेर राज्य पड़ा। इसीलिए इस राज्य का जो नाम पड़ा था वो नाम क्या पड़ा था, याद रखिएगा, बीकानेर राज्य पड़ा था। तो राव बीका के जो सहायता करने वाले जो जाट नेता थे, वो जाट नेता कौन थे, नरा और कौन थे, बीका। नरा और बीकानेर को मिलाकर इस राज्य का जो नाम पड़ा था वो नाम क्या पड़ा था, याद रखिएगा, बीकानेर राज्य पड़ा था। तो ये भी लिख सकते हैं बीकानेर राज्य की स्थापना जंगल प्रदेश, जंगल प्रदेश के स्थान पर, जंगल प्रदेश के स्थान पर बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। तो जंगल प्रदेश के स्थान पर याद रखिएगा कौन से राज्य की स्थापना हुई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। तो बीकानेर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी, याद रखिएगा जंगल प्रदेश के स्थान पर। तो ये बात समझ में आ गई। तो राव बीका को याद रखिएगा बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता राव जोधा के आदेश पर और करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश में बीकानेर राज्य की स्थापना सन 1465 में की थी। कहते हैं एक मान्यता यह भी है कि जंगल प्रदेश या जंगल देश को जीता जो था वो दो व्यक्तियों ने मिलकर जीता था, बीका ने और नरा ने, है ना। राव बीका की जो सहायता करने वाले थे वो जाट नेता नरा थे, इसीलिए इस राज्य का जो नाम पड़ा था वो बीकानेर पड़ा था। बीकानेर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो, बीकानेर राज्य की स्थापना याद रखिएगा, है ना, बीकानेर राज्य की स्थापना जो हुई थी वो जंगल प्रदेश के नामक स्थान पर हुई थी। इसके अलावा राव बीका का जो योगदान है, राव बीका ने, ऐसा भी कहा जाता है कि जब राव बीका जो थे वो राव बीका जब अपने पिता के आशीर्वाद से, आदेश से जब जोधपुर से रवाना हुए थे तब राव जोधा ने राव बीका को एक भैरू जी की मूर्ति भी दी थी। और यह भी कहा जाता है कि जहां ये भैरू जी की मूर्ति रुक जाती है वहीं पर याद रखिएगा आप राज्य की स्थापना कर दीजिएगा। कहते हैं कि राव बीका अपने पिता राव जोधा से भैरू जी की मूर्ति लेकर जब जंगल प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे तो ये मूर्ति कोड मदेसर में रुक गई थी। वहीं कोड मदेसर में राव बीका ने भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाया, जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश के इष्ट देव भी है और कुल देवता जो है वो कुल देवता लक्ष्मी नारायण है। और वहीं पर कोड मदेसर में भैरू जी के मंदिर का निर्माण करवाकर इन्होंने अपने राज्य की जो प्रथम राजधानी बनाया था वो याद रखेगा कोड मदेसर में ही या कोड मदेसर को ही बनाया था। तो राव बीका ने सन 1465 में कोड मदेसर को, याद रखिएगा किसको, कोड मदेसर को या कोड मदेसर को अपने राज्य की प्रथम राजधानी बनाया। क्या बनाया था, याद रखिएगा, अपने राज्य की, याद रखिएगा, प्रथम राजधानी बनाया था। कब बनाया गया, जब बीकानेर राज्य की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा बीकानेर राज्य की जब स्थापना हुई थी तब बीकानेर नगर नहीं था, याद रखिएगा बीकानेर नगर की स्थापना बाद में हुई थी। जब बीकानेर राज्य की स्थापना हुई तब इस राज्य की जो प्रथम राजधानी बनी थी वो प्रथम राजधानी याद रखिएगा कोड मदेसर बनी थी।
और यहां पर राव बीका ने, याद रखेगा, एक भैरू जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राव बीका ने यहां भैरू जी के मंदिर का निर्माण भी करवाया। भैरू जी के मंदिर का क्या करवाया था, याद रखिएगा, निर्माण भी करवाया। कहां पर, याद रखिएगा, कोड मधेसर। और बीकानेर जो नगर बसाया वो कालांतर में बाद में बसाया गया था। बीकानेर नगर की स्थापना, बीकानेर नगर की स्थापना, देखिएगा, बीकानेर नगर की जो स्थापना हुई थी वो बीकानेर नगर की स्थापना, याद रखिएगा, सन 1488 ईस्वी में हुई थी, है ना। कब, अक्षय तृतीया के दिन, या हम यूं कह सकते हैं आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन राव बीका ने, याद रखिएगा, बीकानेर नगर बसाया था सन 1488 में, जबकि बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी सन 1465 में। दो अलग अलग फैक्ट है। राव बीका ने सन 1488 ईस्वी में, कब, याद रखिएगा, सन 1488 ईस्वी में बीकानेर राती घाटी नामक स्थान पर, राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर नगर बसाया। और इसे अपने राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। और अपने राज्य की, याद रखिएगा, इसे नई राजधानी बनाया। तो बीकानेर राज्य की जो कुल राजधानियां बनी थी वो, याद रखिएगा, कुल 2 राजधानियां बनी थी। एक जो राजधानी बनी थी वो, उस राजधानी का नाम क्या था, याद रखिएगा, कोड मधेसर। और दूसरी जो राजधानी थी वो, दूसरी राजधानी कौन सी थी, याद रखिएगा, बीकानेर। तो ये याद रखिएगा राव बीका के बारे में। राव बीका के बारे में यह भी कहा जाता, राव बीका ने करणी माता का मंदिर भी बनवाया था, है ना। राव बीका ने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया। राव बीका ने, याद रखिएगा, देशनोक में करणी माता का क्या बनवाया था, याद रखिएगा, मंदिर बनवाया था। तो हम ये लिख सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, राव बीका का अंतिम आक्रमण, राव बीका ने अपना अंतिम आक्रमण रेवाड़ी पर किया था। राव बीका ने 2 बार नागौर को जीता, है ना। कितनी बार, याद रखिएगा, 2 बार नागौर को जीता, 2 बार नागौर को जीता तथा अपना अंतिम आक्रमण रेवाड़ी पर किया। तथा अपना अंतिम आक्रमण रेवाड़ी पर किया।
अपना जो अंतिम आक्रमण है वो अंतिम आक्रमण किस पर किया था, याद रखिएगा रेवाड़ी पर किया। राव बीका ने याद रखिएगा 2 बार जो जीता था वो 2 बार किसको जीता था, नागौर को। और अपना जो अंतिम आक्रमण किया था राव बीका ने, वो अपना अंतिम आक्रमण किस पर किया था, याद रखिएगा रेवाड़ी पर किया था। राव बीका का जो देहांत हुआ था वो देहांत याद रखिएगा सन 1504 में, याद रखिएगा राव बीका का देहांत हो गया। राव बीका का देहांत, राव बीका का जो देहांत हुआ था वो याद रखिएगा सन 1504 ईस्वी में राव बीका का क्या हो गया, देहांत हो गया। तो ये राव बीका के बारे में पढ़ा। राव बीका की मृत्यु के बाद में जो शासक बने थे वो याद रखिएगा राव नरा बने थे। राव मरा की निसंतान मृत्यु होने के बाद में उनके छोटे भाई राव लूणकरण याद रखिएगा बीकानेर के शासक बने थे। तो राव लूणकरण का जो कार्यकाल है, किसका कार्यकाल याद रखिएगा, राव लूणकरण का कार्यकाल। राव लूणकरण देखिएगा, राव लूणकरण एक याद रखिएगा, लूणकरण जो हुए वो जैसलमेर के भी शासक थे, एक याद रखिएगा बीकानेर के भी शासक थे। इनका जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 1505 से लेकर याद रखिएगा सन 1526 तक का इनका कार्यकाल है। तो राव लूणकरण का जो कार्यकाल है वो कहां से लेकर कहां तक है, सन 1505 से लेकर सन 1526 तक का इनका कार्यकाल है। इनके बारे में क्या कहा जाता है ना, इनका जो प्रमुख योगदान है वो प्रमुख योगदान क्या है। एक तो याद रखिएगा राव लूणकरण की जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम था बालाबाई। राव लूणकरण की जो पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, याद रखिएगा बालाबाई। जो बालाबाई थी वो राव लूणकरण की याद रखिएगा पुत्री थी। और इस बालाबाई का जो विवाह हुआ था वो विवाह हुआ था पृथ्वीराज कछवाहा के साथ। किसके साथ, याद रखिएगा पृथ्वीराज कछवाहा के साथ। पृथ्वीराज जो कछवाहा थे वो याद रखिएगा आमेर के शासक थे। इन दोनों का याद रखिएगा क्या हुआ था, विवाह हुआ था। इन दोनों से ही एक पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था, याद रखिएगा सांगा, है ना। एक तो मेवाड़ का सांगा है वो अलग है, इनको सांगा भी कहा जाता था, इसको याद रखिएगा संग्राम सिंह भी कहा जाता था। ये याद रखिएगा मेवाड़ के शासक भी हुए हैं, राणा सांगा, है ना। मेवाड़ में 2 बने, संग्राम सिंह प्रथम और संग्राम सिंह द्वितीय। जबकि ये आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा, याद रखिएगा पृथ्वीराज कछवाहा के याद रखिएगा, है ना, ये पुत्र थे जिसका नाम क्या, याद रखिएगा सांगा। इन्होंने याद रखिएगा जयपुर में क्या बसाया था, सांगानेर, है ना। जयपुर में क्या बसाया था, याद रखिएगा सांगानेर, याद रखिएगा कस्बा बसाया था। एक तो ये महत्वपूर्ण घटना कि इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह आमेर के जो शासक थे, कहां के शासक, याद रखिएगा आमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज कछवाहा के साथ में किया था।
और सांगा याद रखिएगा, इनके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या था याद रखिएगा, राव जेतसी। राव जेतसी ने याद रखिएगा सांगा की सहायता की थी और सांगा की सहायता करने की थी और इन्होंने जेतसी की मदद से ही याद रखिएगा, या हम यूं कह सकते हैं अपने मामा और इनके पुत्र राव जेतसी की मदद से ही इन्होंने क्या बसाया था, सांगानेर बसाया था। एक तो ये है। दूसरा, इनके बारे में इनके आक्रमण की बात करें कि इन्होंने आक्रमण किस किस पर किया था, तो एक तो याद रखिएगा इनके आक्रमण के बारे में बात करें तो एक तो इन्होंने जैसलमेर के जो शासक थे राव जेतसी को पराजित किया था, है ना। दो, एक तो याद रखिएगा जैसलमेर के जो शासक थे, जैसलमेर के शासक जिनका नाम क्या था याद रखिएगा, राव जेतसी। इनके पुत्र का भी नाम राव जेतसी था और बीकानेर के जो शासक थे, बीकानेर के शासक का भी नाम क्या था याद रखिएगा, राव जेतसी। राव जेतसी को हराया था। इसके बाद में इनके आक्रमण की बात करें तो इन्होंने नागौर पर भी आक्रमण किया। नागौर पर भी आक्रमण करके इन्होंने याद रखिएगा नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। नागौर के शासक याद रखिएगा मोहम्मद खां को हराया, है ना। ये दो इनके आक्रमण है। जैसलमेर के शासक राव जेतसी को हराया इन्होंने, आक्रमण करके समझौता करने के लिए बाध्य किया था, और नागौर के शासक याद रखिएगा मोहम्मद खां को इन्होंने हराया था। एक ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद, देखिएगा एक ग्रंथ जो है वो ग्रंथ का नाम क्या है याद रखिएगा, राव जेतसिरो छंद। राव जेतसिरो छंद, राव जेतसिरो जो छंद है इस ग्रंथ को लिखा था याद रखिएगा बिट्टू सूजा ने। किसने लिखा था याद रखिएगा, बिट्टू सूजा ने। इस ग्रंथ में याद रखिएगा राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है ना, कलयुग का कर्ण। इस ग्रंथ में जो कलयुग का कर्ण कहा गया है वो किसको कहा गया है, राव लूणकरण को कहा गया है। तो राव लूणकरण को याद रखिएगा, कलयुग का जो कर्ण की संज्ञा दी गई है वो याद रखिएगा राव जेतसिरो छंद जो ग्रंथ है, जो किसने लिखा था, बिट्टू सूजा ने राव जेतसी के शासनकाल में लिखा था। राव लूणकरण की मृत्यु के बाद में बीकानेर के जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं राव जेतसी। राव जेतसी के काल में ये ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ में राव लूणकरण को याद रखिएगा क्या कहा गया, कलयुग का कर्ण कहा गया। सन 1526 में नारनौल के नवाब के साथ युद्ध करते हुए धौसा नामक स्थान पर याद रखिएगा राव लूणकरण की मृत्यु हो गई थी। तो राव लूणकरण का जो देहांत हुआ था वो देहांत हुआ था याद रखिएगा सन 1526 ईस्वी में। कौन से स्थान पर याद रखिएगा, धौसा नामक स्थान पर, है ना। धौसा नामक स्थान पर नारनौल के नवाब के साथ युद्ध लड़ते हुए याद रखिएगा इनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। ये याद रखिएगा इनके महत्वपूर्ण, ये इनके शासनकाल के याद रखिएगा महत्वपूर्ण घटनाएं या महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको याद रखने हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अब इनके बारे में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक तो याद रखिएगा राव लूणकरण, इनको क्या कहा जाता है, एक इनका उपनाम है और इनको कहा जाता है याद रखिएगा कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण, और कलयुग का कर्ण याद रखिएगा बिट्टू सूजा ने, बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद, कौन सा ग्रंथ याद रखिएगा, राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को दान वीरता के लिए या दान वीरता के कारण कलयुग का कर्ण कहा। कलयुग का याद रखिएगा कर्ण कहा है। तो कलयुग का कर्ण कहा किसने है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिट्टू सूजा ने। कौन से ग्रंथ में, तो याद रखिएगा राव जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ में इनको याद रखिएगा कहा है। दूसरा याद रखिएगा राव लूणकरण ने अपनी पुत्री का विवाह, राव लूणकरण ने अपनी पुत्री का विवाह
है ना, अपनी पुत्री का विवाह, और पुत्री का नाम क्या था, है ना, अपनी पुत्री बालाबाई, है ना, अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह, अपनी पुत्री याद रखिएगा बालाबाई का विवाह आमेर के शासक, आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा के साथ किया। किसके साथ किया था, याद रखिएगा पृथ्वीराज कछवाहा के साथ में किया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से याद रखिएगा सांगा का जन्म हुआ, बालाबाई और पृथ्वीराज कछवाहा से, और सांगा ने ही याद रखिएगा आमेर में क्या बसाया था, सांगानेर नामक कस्बा बसाया था। बात करें यदि इनके आक्रमण की, तो राव लूणकरण ने जैसलमेर के शासक, कहां के शासक, याद रखिएगा जैसलमेर के शासक राव जेतसी तथा नागौर के शासक, याद रखिएगा, और कहां के शासक, याद रखिएगा नागौर के जो शासक थे मोहम्मद खां, या मोहम्मद खां, नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया, तथा नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया। मोहम्मद खां को हराया था। ये याद रखिएगा इनकी दो महत्वपूर्ण विजय है। और निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने बीकानेर में, याद रखेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। इन्होंने बीकानेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। कौन सा मंदिर बनवाया था, याद रखिएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। तो बीकानेर में याद रखिएगा जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया गया है, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा राव लूणकरण के द्वारा बनवाया गया है। तो राव लूणकरण ने ही, याद रखिएगा, जो मंदिर बनवाया बीकानेर नगर में, वो लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था। सन 1526 में इनका देहांत हो गया था। सन 1526 में नारनौल हरियाणा, नारनौल के नवाब के विरुद्ध, या नारनौल के नवाब से युद्ध करते हुए धौसा नामक स्थान पर राव लूणकरण का देहांत हो गया। कौन से स्थान पर देहांत हुआ था, याद रखिएगा धौसा नामक स्थान पर। कब, सन 1526 ईस्वी में। तो ये जो प्रमुख योगदान है, वो प्रमुख योगदान किसका है, याद रखिएगा राव लूणकरण का प्रमुख योगदान है।
तो इनके मृत्यु के बाद में जो शासक बने थे वो शासक कौन बने थे, याद रखिएगा राव जेतसी, है ना। जो शासक बने वो शासक कौन बने थे, याद रखिएगा राव जेतसी, याद रखिएगा शासक बने थे। राव जेतसी का जो कार्यकाल है वो याद रखिएगा सन 1526 से लेकर याद रखिएगा सन 1542 तक का इनका कार्यकाल है। किसका कार्यकाल, याद रखिएगा राव जेतसी का कार्यकाल। राव जेतसी के शासनकाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है, सबसे पहले हम शॉर्ट में पढ़ते हैं इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले याद रखिएगा बाबर के जो पुत्र थे कामरान, है ना, बाबर के जो पुत्र थे, बाबर के पुत्र और लाहौर के शासक कामरान, कामरान ने याद रखिएगा कामरान का हुआ था आक्रमण, है ना। बाबर के जो पुत्र थे कामरान और लाहौर के जो शासक थे उनका नाम क्या था, याद रखिएगा कामरान। आपको पता हो तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करने वाले थे कौन, बाबर। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बनाया हुमायूं को, कामरान को काबुल का शासक, है ना, अस्करी और हिंदाल, याद रखिएगा 4 पुत्र थे, जिसमें कामरान हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बनना चाहता था। महत्वाकांक्षी होने के कारण इसने धीरे धीरे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। कामरान का याद रखिएगा बीकानेर पर जो आक्रमण हुआ वो बीकानेर पर आक्रमण हुआ था सन 1532 ईस्वी में। सन 1532 ईस्वी में इन्होंने बीकानेर पर आक्रमण किया और बीकानेर पर आक्रमण करके याद रखिएगा राव जेतसी से क्या जीत लिया था, याद रखिएगा बीकानेर जीत लिया, है ना। क्या जीता, याद रखिएगा बीकानेर जीता था। उसके बाद में राव जेतसी ने पुनः आक्रमण किया था कामरान पर, और कामरान पर जो आक्रमण हुआ वो वापस आक्रमण हुआ 2 वर्षों के बाद में, कब, सन 1534 ईस्वी में। और सन 1534 ईस्वी में याद रखिएगा कामरान को हरा दिया। कामरान को हराकर, किसको हराकर, याद रखिएगा कामरान को हराकर जेतसी ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। जेतसी का याद रखिएगा बीकानेर पर अधिकार, बीकानेर पर जेतसी का अधिकार, है ना। तो यह महत्वपूर्ण 2 घटनाएं हैं। पहले तो कामरान ने आक्रमण करके राव जेतसी को हराकर बीकानेर पर आक्रमण कर लिया। उसके बाद में राव जेतसी ने सेना एकत्रित की और पुनः कामरान पर आक्रमण किया और सन 1534 में कामरान को हराकर याद रखिएगा पुनः आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया था किस पर, बीकानेर पर अधिकार कर लिया। एक जो महत्वपूर्ण घटना आती है वो महत्वपूर्ण घटना आती है, याद रखिएगा एक युद्ध, और उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध, याद रखिएगा खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध होता है, आपको पता हो तो सन 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब होता है, सन 1527 ईस्वी में। खानवा का जो युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था किस किस के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य। मेवाड़ के शासक बाबर और किसके मध्य, याद रखिएगा राणा सांगा के मध्य। इस युद्ध में राव जेतसी ने याद रखिएगा अपने युवराज या अपने पुत्र, है ना, राव कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। किसको भेजा था, याद रखिएगा राव कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए भेजा। सांगा की सहायता के लिए भेजा। किसकी सहायता के लिए भेजा था, याद रखिएगा राणा सांगा की सहायता के लिए। यानी खानवा के युद्ध में बीकानेर के शासक राव जेतसी ने किसको भेजा था, अपने युवराज को, और युवराज का नाम क्या था, याद रखिएगा राव कल्याणमल। राव कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए भेजा। उसके बाद में इनका एक दरबारी कवि था, याद रखिएगा दरबारी कवि, और इनका जो दरबारी कवि था उसका नाम था, याद रखिएगा बिट्टू सूजा। क्या नाम था, याद रखिएगा बिट्टू सूजा। और बिट्टू सूजा ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या था, याद रखिएगा राव जेतसी रोचंद। कौन सा ग्रंथ लिखा था, याद रखिएगा राव जेतसी रोचंद नामक ग्रंथ लिखा। किसने, याद रखिएगा बिट्टू सूजा ने। बिट्टू सूजा याद रखिएगा इनके दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि बिट्टू सूजा ने राव जेतसी रोचंद नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा राव मालदेव का आक्रमण, राव मालदेव का आक्रमण, मारवाड़ के जो शासक थे, शासक का नाम क्या था, याद रखिएगा राव मालदेव। और राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया 42 में, और 42 में आक्रमण करके एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम क्या था, साहेबा या पाहेबा का युद्ध। साहेबा या कौन सा युद्ध, याद रखिएगा पाहेबा का युद्ध।
और इस युद्ध में याद रखेगा राव जेतसी को मार दिया, राव जेतसी को मार दिया। किसको मार दिया था? याद रखिएगा राव जेतसी को मार दिया। और राव जेतसी को मार दिया और बीकानेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। राव जेतसी के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था? याद रखिएगा राव कल्याणमल। और राव कल्याणमल जो थे वो राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में कहाँ चले गए थे? याद रखिएगा आगरा चले गए थे सन 1542 ईस्वी में। और सन 1542 से लेकर ये शेरशाह सूरी के दरबार में तब तक रहे जब तक गिरी सुमेल का युद्ध नहीं हो जाता। और सन 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जब मारवाड़ के शासक राव मालदेव को हरा दिया था, तब शेरशाह सूरी ने राव कल्याणमल को बीकानेर का शासक बनाया था सन 1544 में। तो ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो महत्वपूर्ण घटनाएं किसके शासनकाल की है? तो याद रखिएगा राव जेतसी के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो देखिएगा इनके बारे में लिखना चाहें तो हम राव जेतसी के काल में, राव जेतसी के काल में सन 1532 में बाबर के पुत्र कामरान ने बाबर के पुत्र याद रखिएगा किसने? कामरान ने बीकानेर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। बीकानेर पर आक्रमण करके क्या कर लिया था? याद रखिएगा अधिकार कर लिया। और इसके 2 वर्षों के बाद में सन 1534 में, सन 1534 ईस्वी में राव जेतसी ने कामरान को हराकर, किसको हराकर? याद रखिएगा कामरान को हराकर पुणे बीकानेर पर अधिकार कर लिया। पुणे बीकानेर पर क्या कर लिया था? याद रखिएगा अधिकार कर लिया था। कब? सन 1534 ईस्वी में। और इनके जो दरबारी कवि था, एक युद्ध भी है जिसका नाम क्या है? याद रखिएगा खानवा का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? याद रखिएगा खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो याद रखिएगा सन 1527 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध? है ना, बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबर और किसके मध्य? याद रखिएगा राणा सांगा के मध्य। इस युद्ध में राव जेतसी ने अपने पुत्र राव कल्याणमल को याद रखिएगा राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। किसकी सहायता के लिए भेजा था? याद रखिएगा राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। कौन से युद्ध में? याद रखिएगा खानवा के युद्ध में। और
तीसरी देखिएगा, एक तो बाबर कामरान का बीकानेर पर आक्रमण हुआ, पुणे कामरान को हराया, खानवा के युद्ध में अपने पुत्र या युवराज किसको भेजा था, याद रखिएगा राव कल्याणमल को भेजा था। इसके बाद में इनका जो दरबारी कवि था, कौन सा कवि, याद रखिएगा दरबारी जो कवि था वो दरबारी कवि कौन था, याद रखिएगा बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा। और बिट्टू सुजा का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम क्या है, राव जेतशिरोचंद। राव जेतशिरोचंद। राव जेतशिरोचंद, ये याद रखिएगा इनका क्या है ग्रंथ। इनके जो दरबारी कवि थे, दरबारी कवि का नाम क्या था, याद रखिएगा बिट्टू सुजा। उसके बाद में राव मालदेव का आक्रमण हुआ, और आक्रमण होने के बाद में जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम क्या था, याद रखिएगा साहेबा या पाहेबा का युद्ध। और साहेबा या पाहेबा का जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ सन 1542 ईस्वी में। साहेबा या पाहेबा का जो मैदान है वो मैदान वर्तमान में कौन से जिले में है, याद रखिएगा गंगानगर जिले में, श्री गंगानगर जिले में। याद रखिएगा कौन से जिले में, श्री गंगानगर जिले में। इस युद्ध में है ना, मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने, मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। या बीकानेर पर आक्रमण करके इस युद्ध में राव जेतसी को हराकर या राव जेतसी को मारकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया। और यहां पर एक आप बात नोट करके रखिएगा, राव जेतसी के पुत्र राव जेतसी के पुत्र राव कल्याणमल, राव कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए। शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए। किसके दरबार में चले गए थे, याद रखिएगा शेरशाह सूरी के दरबार में चले गए थे। तो ये याद रखिएगा जो हमने पढ़ा था वो राव जेतसी के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो याद रखिएगा राव कल्याणमल से आगे पढ़ना आरंभ करेंगे। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।